गुड मॉर्निंग क्लास 5th सोशल स्टडी लेसन 13 हेल्दी लाइफ स्वास्थ्य जीवन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टुडे द पीपल आर कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ। ठीक है, आजकल लोग जो हैं अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी जागरूक हैं। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड और अच्छा पोषण वाला भोजन करते हैं, फिजिक एक्सरसाइज और अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट द डिसीजेज़। ठीक है, और साथ ही साथ बीमारी से अपने आप को भी बचाते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रोग्रेस एडवांसमेंट इन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट टेक्निक। और यह सारी सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं किस चीज़ों में, मेडिसिन दवाओं के क्षेत्र में और ट्रीटमेंट तरह तरह के उपचार के मामले में भी। मैन हैज़ कंट्रीब्यूटेड सेवरल ड्रेडफुल डिसीजेज़। ठीक है, मैन हैज़ कंट्रोल्ड, इसी तरह से व्यक्ति जो है बहुत से बीमारियों पर, जो भयानक बीमारियां हैं, ड्रेडफुल डिसीजेज़ हैं, उसमें हमने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड। हम ये भी पढ़ेंगे कि हमने मेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन सा विकास कर लिया है, विच हैव इम्प्रूव्ड द हेल्थ कंडीशन, जिससे हेल्थ की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन। क्लिनिकल थर्मोमीटर, सभी को पता है कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो एक थर्मोमीटर आपके मुंह पे लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टेम्परेचर मेजर कर लेता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हमारा इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तभी हम कहते हैं कि हमें फीवर है। ठीक है, द बॉडी इज सेड टू हैव फीवर। तो अब बात करते हैं, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका आविष्कार किसने किया, इन्वेंशन जो किया है थर्मोमीटर को, उसको गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने किया है। ठीक है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारे बॉडी का ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, जर्मन फिजिस्ट, ये जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, इन 1715 मेड इट पॉसिबल टू नो द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, और जिससे ये संभव हो चुका कि पेशेंट का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। दिस हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट करेक्टली। ठीक है, यह थर्मोमीटर हमें बिल्कुल क्या करता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है पेशेंट के बारे में, मरीज के बारे में, जिससे डॉक्टर जो है को ट्रीट करने में आसानी होती है। व्हेन एवर देयर एन इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी, और जब कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, स्केल इज बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। ठीक है, इट इज़ प्लेस इधर इन द माउथ और अंडर द आर्म पिट फॉर अबाउट 1 मिनट। ठीक है, कभी कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर ने आपको थर्मोमीटर ज़रूर लगाया होगा, और ये कहाँ पे, मुंह के अंदर कभी कभी रखा जाता है, या फिर बाह में रखा जाता है, आर्म पिट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। एक आला भी होता है डॉक्टर के पास, यहाँ देखिए, दैट इज द आला। इंस्ट्रूमेंट हेल्प द डॉक्टर टू हियर द पर्सनस हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, इससे व्यक्ति के सांस के काउंटिंग की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम हार्ट बीट के बारे में भी जान सकते हैं, और इसका आविष्कार किसने किया था, डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लेनियक। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। ये देखिए माइक्रोस्कोप है, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट शो द स्मॉल थिंग्स इन वेरी बिग साइज। ठीक है, कोई भी चीज़ छोटी छोटी अगर चीज़ें हैं उसको बड़े साइज में आकार करके वो दिखा देती है। साथ ही साथ डॉक्टर कुड सी द माइन्यूट जर्म्स ऑफ द डिसीजेज। ठीक है, बीमारी के जो छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं उसको भी इसमें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन हम इसको नेकेड आई, मतलब कि बिना सूक्ष्मदर्शी से हम इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 100 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था। इट वाज यूज्ड एज अ टॉय नोन एज फ्ली ग्लास। गैलीलियो, एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटालियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम गैलीलियो था। ठीक है, उन्होंने फ्ली ग्लास का यूज किया, जिसे लेंस कह सकते हैं। बाद में इसका एक आविष्कार किया सूक्ष्मदर्शी के रूप में, जिसे माइक्रोस्कोप नाम दिया गया। इट हेल्प्स टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स इन यूरिन। अलग अलग जो जीवाणु पाए जाते हैं यूरिन में,
दैट इज़ द मूत्र स्टूल जो हमारा रेक्टम से निकलता है, ठीक है। एंड ब्लड एंड स्पुटम, ठीक है। ब्लड स्पुटम जो होता है वो थूक को कहते हैं, ठीक है। ब्लड पता ही है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, एंड स्टूल का टेस्ट होता है। आफ्टर एग्जामिनेशन नाउ डॉक्टर कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। इसका परीक्षण करने के बाद डॉक्टर को आसान हो जाता है पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन एंड CT स्कैनर। एक्सरे मशीन was discovered by विलियम कोनार्ड रॉन्टजन, ठीक है, इन 1896। ये हैं साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया हुआ था, ठीक है। ये देखिए एक्सरे मशीन ही बनी हुई है यहाँ पे, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है और ये हमारा ECG मशीन है, ठीक है। वी है यूज एक्सरे टू लोकेट अ फ्रैक्चर ऑफ द बॉडी। एक्सरे मशीन से क्या हमें प्राप्त करते हैं, बॉडी के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, तो उससे हमें ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ECG मशीन से क्या होता है, हम हमारे हार्ट बीट के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन कैसी है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इससे हमारा ब्रेन मैपिंग किया जाता है। ब्रेन के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई डिसफंक्शन होता है तो हमारे EEG के से हम उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट, डिस्कवरी ऑफ क्विनैन हेल्प टू इरेडिकेट मलेरिया, ठीक है। क्विनैन दवा का जब आविष्कार हुआ तो इससे मलेरिया को हटाने में बहुत कामयाबी मिली। यूकेलिप्टस हेल्प टू कंट्रोल इन्फ्लुएंजा, यूकेलिप्टस जो होता है वो इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल करता है। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन कंट्रोल्ड मैनी बैक्टीरियल डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। बहुत सी एंटीबायोटिक दवा बनी है जिसमें से एक पेंसिलिन है जो बैक्टीरियल डिसीज़ को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि TB को कंट्रोल करता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेंसिलिन एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी। इन एंशिएंट टाइम्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, जैसे कोरोना में अभी वैक्सीन का आविष्कार किया जा रहा है, इससे पहले काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। उसी तरह से उस टाइम पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब पेंसिलिन का आविष्कार नहीं किए थे तो इसी TB की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये देखिए ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे अलग अलग टेक्निक, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है बेटा। आइए लास्ट पेज पे चलते हैं। डेवलपमेंट इन सर्जरी, सर्जरी मीन्स रिपेयर। कभी कभी ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाता है। रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू, ठीक है। कभी कभी हम डैमेज जो पार्ट होता है उसको हम हटाते हैं बॉडी से। टुडे द किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट कैन बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली। आपके घर में लोगों की कभी कभी तबीयत खराब होती है, आप भी सुनने में आता होगा, ठीक है, कि किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट, इन सभी चीज़ों से कभी कभी सर्जरी को आप सुनने या फिर देखते होंगे कभी कभी। परफॉर्म बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉल्ड सर्जन, इस तरह के ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करता है उसको हम सर्जन कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, ठीक है, ये डिसीज़ की स्पेलिंग गलत है, DISCEA, डिसीजेज, ठीक है, CE यहाँ पे ASES होगा। हाँ, डॉक्टर एडवर्ड जेनर की फ़ोटो लग बनी है और लुई पाश्चर, और यहाँ पे कौन से हैं, जेम्स सिम्पसन। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या आविष्कार किया। डॉक्टर जेनर डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो होता है, जो चेचक कहलाता है, जिसे छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, तो उसकी जो दवा खोज की थी डॉक्टर जेनर ने। एवरी यंग चाइल्ड इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था। जब वैक्सीन आ गया तो इससे काफ़ी लोगों का बचाव हुआ था, ठीक है।
नाउ वैक्सीन हैव बीन डेवलप टू क्योर द कॉलरा। इसी तरह से वैक्सीन बना कॉलरा के लिए, ठीक है, जिसे हैजा बोलते हैं। प्लेग, अभी भी देखते होगे प्लेग हो रहा है लोगों को। पोलियो, कफ, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक, ये सारी बीमारी थी जिससे की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ होती थी। तो वैक्सीन आने के बाद इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। नेक्स्ट है लुई पाश्चर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट। एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। ऑब्जर्व वन डे डैट जर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। उन्होंने देखा कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जर्म्स क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। द जर्म्स इंटर अवर बॉडी थ्रू वाटर। और ये जो जीवाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं, वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से, दूध से। जर्म्स कैन बी किल्ड बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क, ठीक है। इस तरह से जर्म्स को हम मार सकते हैं बॉयल करने से। टेक्निक ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। और इसी टेक्निक को, गर्म करने की टेक्निक को जो पाश्चर ने सिखाई, उसे हम पाश्चराइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस टू यूज द क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन, ठीक है। पहले हम बिना मरीज को बेहोश किए पहले दवा करते थे, बाद में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हुआ। और क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जेम्स सिम्पसन ने किया, जिससे काफ़ी मदद हुई। ही यूज्ड टू मेक द पर्सन अनकॉन्शियस सो डैट ही डजंट फील द पेन ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की वजह से क्या होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है, ठीक है। हमने पाश्चराइजेशन पढ़ा, सर्जरी पढ़ी, एंटीबायोटिक्स पढ़ी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हमारी दवा होती है, सर्जरी हम ट्रीटमेंट को कहते हैं। पाश्चराइजेशन जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, दूध को बॉयल करते हैं, तो उसकी उस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज, क्या हमने पढ़ा। मैनेज कंट्रोल ड्रेडफुल डिसीजेज, ठीक है। बहुत भयानक बीमारी को कंट्रोल आजकल व्यक्ति आसानी से कर लेता है। द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे, इन सभी का जो आविष्कार हुआ धीरे धीरे। डॉक्टर्स टू एग्जामिन द बॉडी प्रॉपरली, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है आसानी से बॉडी का परीक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया जिसका नाम पेंसिलिन है। ई जेनर डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स या चेचक की दवा के लिए भी ई जेनर ने दवाओं का आविष्कार किया। लुई पाश्चर डिवाइस द वे ऑफ किलिंग द जर्म्स एट हाई टेम्परेचर। लुई पाश्चर ने बड़ी हाई टेम्परेचर पे बताया कि हम जर्म्स को मार सकते हैं, उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। जैसे दूध का बॉयल करना, इट्स पाश्चराइजेशन, ठीक है। ये जो MCQs है और मैच द फॉलोइंग है, मैं आपके इसके फ़ोटोज़ और पिक्स भेज दूंगा, ठीक है। मैंने टफ वर्ड आपको पहले भेज दिया है, राइट। क्वेश्चन आंसर आपको अलग से पेज पे सेपरेट में फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूंगा। दीज आर द एक्टिविटी यू कैन डू। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और ये सारी एक्टिविटी को यहाँ पे आपको सर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये आपके लिए आपका एक्टिविटी रहेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।